कार प्रणाम। आप सभी को मैं बता दूं कि अभी मैं बेतिया जिला के रामनगर में हूं। रामनगर में लगभग 7:30 हो रहा होगा। रामनगर में मेरे पीछे आपको बजरंगबली दिखाई दे रहे होंगे। पहले बहुत विगत कई सालों से ये जो मंदिर था वो बहुत ही छोटा था। आज जो ये मंदिर है काफ़ी विशाल रूप ले चुका है। इस पे हम बात करेंगे। आज मंगलवार है और मंगलवार को यहाँ के युवाओं के द्वारा और समाजसेवी लोगों के द्वारा सबके सहयोग से प्रसाद वितरण कराया जाता है, जिसमें लगभग 50 लीटर दूध से खीर बनाया जाता है। तो आइए हम बात करना चाहेंगे सबसे मंगलवार के दिन। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं मधुकर राय, मेरा घर बिलासपुर हुआ। जहाँ तक प्रसाद वितरण का सवाल आपने पूछा है, वो यहाँ के जो युवा हमारे बगल में खड़े हैं उन लोग के प्रयास से ये हर मंगलवार और शनिवार को, विशेषकर मंगलवार को, ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, जो इनके प्रयासों से आपसी सहयोग करके प्रसाद वितरण करते हैं। आपने बताया भी कि कभी 50 लीटर, कभी उससे ज़्यादा, कभी कम, ये प्रयास होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इनमें तो एकजुटता आती ही है और जो आस्था का भाव है वो ये और ज़्यादा दृढ़ होता है। और आसपास के सभी लोग, विशेषकर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आस्था होती है, सभी आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, सभी लोग प्रसाद पाते हैं। मंदिर का जो औचित्य है, मंदिर का निर्माण, वो इसी से है कि भगवान की पूजा हो, प्रसाद वितरण हो, लोगों की उसमें आस्था हो, तभी वो मंदिर का स्वरूप उसको प्राप्त होता है। सर ये जो मंदिर है पहले बहुत छोटा था। सर आपके सहयोग से और तमाम सभी लोगों के सहयोग से ये मंदिर काफ़ी विशाल हो चुका है। सर इसको लेके क्या कहिएगा सर, आगे चल के और इस मंदिर को और भव्य तरीका से बनाया जाएगा? मंदिर कभी भी जब बनाई जाती है तो आस्था का केंद्र होता है। मैं मंदिर की पहले परिभाषा बता दूं। आस्था और शक्ति के केंद्र को दरबार कहते हैं, जिसे कि हम मंदिर के रूप में बोलते हैं। यहाँ छोटा सा एक मंदिर था, जब हम लोग भी छोटे थे। यहाँ के कुलियों ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आस्था बढ़ती गई और रेलवे में चूँकि था ये, इसलिए बनने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमारे चाचा दिनेश्वर राय जी ने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि केस भी लड़े। ढेर सारे रेलवे से केस लड़ने के बाद वो मंदिर छोटा सा स्थापित रह गया। लगभग ये मान लिया गया कि ये मंदिर रेलवे के द्वारा भी किया रहेगा। बाद में कालांतर में 2015 में मन में आया कि धीरे धीरे कि ये मंदिर को बनाने का काम किया जाए। इसके लिए कोशिश शुरू की हम लोगों ने। तो मन में एक आस्था होती है, कोई भगवान कहता नहीं कि मंदिर बनाए, हमारी आस्था मंदिर बनवाती है। तो ये धीरे धीरे 2-4 पिलर गाड़ते गाड़ते, पहले गर्भगृह हो, तो फिर रेलवे के लोगों ने गर्भगृह के लिए पिलर जब नीचे डाला गया तो काफ़ी अड़चनें पैदा हुई। और एक तरह से कहें कि छोटे से स्वरूप में 10-12 पिलर अभी हुए नीचे, टाई बीम दे कर छोड़ दिया गया। तो रेलवे के लोगों के द्वारा दबाव के कारण ये मंदिर को स्थगित कर दिया गया उसी जगह। फिर 2 साल बाद, 2 या 2.5 साल बाद फिर मंदिर का, यहाँ चूँकि दुर्गा पूजा होती थी और प्रमुख उद्देश्य भी यही था कि दुर्गा पूजा हो और उसके तत्वाधान में मंदिर का निर्माण हो, और मंदिर था इसलिए दुर्गा पूजा भी शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। लेकिन हनुमान जी की कृपा कहिए कि देखते देखते ये मंदिर धीरे धीरे आस्था का केंद्र बनता गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये मंदिर बनता चला गया। और जीएम और डीआरएम सबके आने के बावजूद भी ये मंदिर अपने दिव्य स्वरूप में, अपने भव्य स्वरूप में, दिव्य तो था ही, भव्य स्वरूप में खड़ा हो गया। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा होते होते लगभग अनुमानित राशि 70 लाख रुपया तक इसमें लग गया। और ये सारे लोगों के सहयोग से हुआ। मैं पुनः कह दूं कि मंदिर की भव्यता बड़ी हो सकती है, लेकिन दिव्यता उसके लोगों की आस्था पर निर्भर है। हम लोग का सपना है कि इसके ऊपर एक राम मंदिर बनाएंगे, जो आने वाले समय में राम मंदिर उसके ऊपर मंदिर का स्वरूप लेगा। हमारे लिए ये राम मंदिर से ज़्यादा कठिन, कम नहीं था कठिन। हनुमान जी की कृपा हुई और ये मंदिर बन के तैयार हुआ। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये पिछले 7 मई को इसके प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हुई, मूर्ति की। मैं इसको पुनः कहूँगा कि मंदिर पहले से था, इसका जीर्णोद्धार हुआ और भव्य हुआ। जब 1 साल बीता, इसी क्रम में मेरे मन में आया कि एक राम कथा होनी चाहिए जो हनुमान के सबसे प्रिय है, तो राम कथा हो। और ये मन में आते आते राम कथा का भाव था। और देखिए हनुमान जी कृपा कि यहाँ पर कि रामनगर में इनकी प्रेरणा से राम भद्राचार्य जी का आगमन हो रहा है,
जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम रामनगर में है। मैं आपके माध्यम से सभी इस जिलेवासी, पूरे ज़िले के लोगों को, दूर दराज के लोगों को, जितने लोग मुझे सुन पाएँ, मैं सबको सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे सहयोग की अपेक्षा होगी और ये रामनगर के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक एक तरह से दिन होगा जब हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का स्वागत यहाँ करेंगे और 9 दिन उनका जो प्रवचन होगा, उनकी कथा होगी, उससे हम अभिभूत होंगे। चूँकि मैं मानता हूँ कि रामभद्राचार्य जी 100 बरस बाद उसी तुलसी और सूरदास के श्रृंखला में दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में माने जाएंगे। जैसे हम लोग मानते हैं कि अकबर काल में तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास और सूरदास हुआ करते थे, उसी तरह ये 100 बरस बाद इनको मानेंगे। आज भी हम इनको जगत गुरु तो हैं ही, एक विद्वान हैं, 230 ग्रंथों के रचयिता हैं, उसके साथ पद्म विभूषण हैं, एक विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में उसके संस्थापक और कुलाधिपति हैं आजीवन। ढेर सारी हरताएँ इनके पास है, इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये शुद्ध रूप से संत हैं और संत का एक तरह से समागम और संत का आना और संत की बराबरी देवता से कम नहीं होता है। संत तुलसीदास भी थे, तो मैं उनको उसी श्रेणी में मानता हूं और अहोभाग्य है पूरे रामनगर का, हम सबों का, कि ये कार्यक्रम होने जा रहा है। विश्वास है इस कार्यक्रम की रूपरेखा में, मैं पुनः कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं इसमें पूरे कार्यक्रम में 50 लाख से ऊपर रुपये लगने जा रहे हैं, जो सामाजिक सहयोग से पूरा किया जाएगा। कोई भी मंदिर हो उसमें पूजा अर्चना, आरती, भोग और लोग की उपस्थिति नहीं हो तो मंदिर नहीं रह जाता है। तो आज हनुमान जी की प्रेरणा से रामनगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और लोगों के सहयोग से होने जा रहा है। सभी लोग, हम लोग उतने ही उत्तेजित हैं, उत्साहित और आनंदित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। हनुमान जी की कृपा होगी तो एक भव्य कार्यक्रम होगा। बाकी आप सब देख पा रहे थे कि रामनगर से भाजपा के दिग्गज नेता श्री मधुकर राय जी हमसे बात कर रहे थे और इस चीज़ को लेके और जनहित समस्या को लेके जल्द सर से बात किया जाएगा। उससे पहले भाजपा के एक और नेता हैं, क्या कहना चाहिएगा सर आपसे? जो युवा लोग यहाँ का कार्य करता है, प्रत्येक मंगलवार को लगभग 50 से 100-200 लोगों को प्रसाद वितरण कराया जाता है, युवाओं को क्या कहना चाहिएगा? जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी कि मंदिर छोटे स्वरूप में था और धीरे धीरे भव्य स्वरूप पकड़ लिया है और यहाँ के युवाओं का आस्था धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो प्रति मंगलवार को 51 किलो दूध का खीर बनता है और सभी भक्तजनों में आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है। तो हम सभी युवाओं को एक बार शुभकामना देते हैं कि ऐसे ही धर्म, अपने आस्था के प्रति ऊर्जावान रहें और लगन से लगे रहें, कार्य करते रहें। धन्यवाद। बाकी मैं सबसे बात करूंगा कि जो भी यहाँ पे लोग हैं, जो युवा हैं, इस काम को करते हैं, उनसे भी बात करूंगा। क्या कहना चाहिएगा भैया? आप सभी लोग मिलके प्रसाद वितरण करते हैं प्रत्येक मंगलवार को, क्या इसकी जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी? जी ज़रूर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों का एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर स्टेशन रोड हरिनगर, उसमें लगभग 300 से 400 लोग हैं। कभी भी कोई मंगलवार को प्रसाद वितरण का होता है तो हम लोग उसमें सबसे पहले सूचना दे देते हैं। उसके बाद से सब लोगों के सहयोग से, जितने भी लोग होते हैं सबके सहयोग से 51 किलो का दूध या फिर 26 किलो, 31 किलो, जिस दिन जैसा होता है उस प्रकार हम लोग सब कोई अपना भाई लोग मिलके हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। बाकी यहाँ पे रामनगर के उपसभापति प्रतिनिधि जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा सर? आप भी आते हैं प्रत्येक मंगलवार को, यहाँ के जो युवा लोग हैं 10, 20, 50 जो भी हैं, सब लोगों के द्वारा मिल के प्रसाद वितरण किया जाता है प्रत्येक मंगलवार को। क्या दिन प्रतिदिन हर मंगलवार को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रसाद वितरण हो? तो सभी समाज सेवी लोगों से भी अनुरोध है, जो लोग भी देख रहे हैं, कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि इन युवाओं का मनोबल और ज़्यादा बढ़े। इन युवाओं के लिए क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले पूरे नगर वासियों को जय श्री राम। आज इस मंदिर का निर्माण कार्य मधुकर चचा, दिनेश्वर राय चचा और ऐसे बहुत सारे वरीय समाज सेवियों के सहयोग से और पूरी रामनगर की जनता के सहयोग से मंदिर बना। और यहाँ एक जो परंपरा हमारे यहाँ के युवाओं ने जो बनाई है, हर मंगलवार को प्रसाद की, श्री हनुमान जी के प्रसाद वितरण की, वो बहुत एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं इसके लिए सभी युवा साथियों को, नगर के सभी युवा साथियों को, बेला गोला के सभी युवा साथियों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने एक बहुत अच्छा पहल शुरुआत किया है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की ज़रूरत थी, जो आप लोगों ने हिम्मत करके आगे आए और आप लोगों ने ये शुरुआत किया। और मैं इसके साथ साथ नगर के सभी नगरवासियों से ये निवेदन करूंगा कि आप हर मंगलवार को ज़रूर इस मंदिर में आएँ, श्रद्धा और अपने आस्था को जीवंत रखें, अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को जीवंत रखने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा भगवान श्री राम के चरण में, भगवान श्री हनुमान के चरण में ज़रूर अपना हर मंगलवार को थोड़ा वक्त इस मंदिर में आरती के वक्त दें और इन युवाओं का मनोबल बढ़ाएं और इन युवाओं का जितना हो सके साथ और सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, हम सबसे बात करेंगे। यहाँ पे सब लोग हैं, क्या कहना चाहिएगा सर? जो भी लोग हैं, जो युवा हैं यहाँ के, उनके द्वारा प्रसाद वितरण किया जाता है प्रत्येक मंगलवार को। तो सबसे पहले रामनगर की जनता को प्रणाम। मैं जितेंद्र राम, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23। ये मेरे ही वार्ड में आता है। ये जो स्टेशन रोड का जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, यहाँ पे सत्य बात है, जैसे मधुकर चाचा जी बोले कि इस मंदिर को बनाने में वाकई में बिलासपुर के जितने भी, मान लीजिए जैसे दिनेश्वर चाचा जी हुए, हमारे मधुकर चाचा जी हुए, और अनगिनत ना जाने कितने नामे हैं जो मैं नहीं जानता हूँ। ये मंदिर पहले छोटा था, लेकिन इसको बनाने में ये लोग जो अपना योगदान किए हैं, शायद रामनगर को जैसे रामनगर की जनता इन लोगों को कभी नहीं भूल पाएगी। और मंदिर बना, भव्य बना, और धीरे धीरे हम लोग देखते थे कि मंदिर बहुत अच्छा था। लेकिन ये हमारे छोटे भाई हैं, जैसे विवेक मिश्रा हैं, जैसे आदर्श राय हैं, और बहुत छोटे भाई हैं, एक संघर्ष के साथ इन्होंने शुरू में जब ये शुरुआत किए तो शायद ये नहीं जानते होंगे कि रामनगर की जनता छोटे रूप में ये लोग खीर बांटना शुरू किए, शायद 10 और 15 लोगों से बांटना शुरू किए, जो आज विशाल रूप कहिए। आप जैसे बोल रहे हैं 50 लीटर दूध, मैं मानता हूं कि यहाँ पे 100 लीटर का दूध का भी यूज हुआ है। मैं जैसे बार बार आता हूं, कभी 500 लोग सुना। कितना लोग डेली प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं प्रत्येक मंगलवार को? जब शुरू हुआ था 10-15, आज मुझे लग रहा है कि कम से कम 700-800 लोग प्रतिदिन, जैसे मंगलवार को होता है तो लोग आते हैं और खीर वितरण होता है। और ये बात है सर कि यहाँ पे हर मंगलवार को, ये नहीं है कि हर मंगलवार को खीर ही मिलता है, यहाँ पे कभी बच्चों द्वारा घी का लड्डू भी मिलता है, और मतलब जैसे तरह तरह के प्रसाद वितरण होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोग, जो ऐसे समाज सेवी हमारे छोटे भाई हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए ऐसी पहल कर रहे हैं। ये एक दिन बहुत बड़ा विशाल रूप आए, जैसे विकराल रूप लेगा रामनगर के लिए। धन्यवाद आपका। जो भी लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा भैया? जो यहाँ के युवा हैं, जो भी बेला गोला के युवा हैं, उनके द्वारा प्रसाद वितरण किया जाता है प्रत्येक मंगलवार को, आप भी आते हैं पूजा करने के लिए, क्या कहना चाहिएगा उन युवाओं को? पहले सबसे पहले सब किसी को जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर मंगलवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर स्टेशन रोड के पास भारी संख्या में लोगों की दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है, और इसमें यहाँ के छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद, प्यार हमेशा मिल रहा है। रामनगर के जितने भी समाज सेवी समाज से जुड़े हैं, वो समाज में अगर कुछ होता है उतार चढ़ाव, तो उसमें खुल कर आगे आते हैं। तो मेरा कहना सबसे यही है कि धर्म के नाम पे जहाँ धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कुछ बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं, तो उसमें सबको उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी ग्रुप में 324 मेंबर हैं, जैसे आदर्श ने बताया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर का एक ग्रुप है, उसमें 324 लोग हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मंगलवार को प्रसाद वितरण होता है तो कोई एक ही व्यक्ति करता है। किसी की इच्छा होती है तो वो मान लीजिए कि बोल दिया कि हाँ 51 किलो आज मेरे तरफ से है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी ऐसा संजोग बनता है कि कोई सामने नहीं आ पाता है, तो मेरा सबसे यही कहना होता है कि 324 मेंबर हैं अगर, तो वो 21-21 रुपया भी देते हैं ना, तो 6,800 रुपये के आसपास करीब होता है। और एक प्रसाद के खर्च में मतलब कि वही समथिंग 4-5 हज़ार रुपये के आसपास आता है। तो इस पे सबको सोचना पड़ेगा। बाकी जो भी लोग हैं, हम ये लोग पूरे मंदिर परिसर को साफ करते हैं, तो कहीं नहीं कहीं सबसे ज़्यादा प्राउड इन पे फील है कि आप लोग मंदिर परिसर को साफ करते हैं। क्या कहना चाहिएगा? इतना सुंदर मंदिर बन गया है बिलासपुर के लोगों के द्वारा, उनके सहयोग से, और सभी रामनगर के लोगों के सहयोग से, क्या कहना चाहिएगा? जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि श्री पंचमुखी हनुमान जी के दरबार में जो भी आए, अपना श्रद्धालु भक्त अपना श्रद्धा से सब कुछ रखे अच्छा से। जैसे हम लोग हैं, हमारे बड़े भैया महेश भैया हैं, जितना ही मेहनत करते हैं उतना ही हम लोग भी करते हैं। एक बूढ़े हैं, ये भी मेहनत करते हैं। एक मंदिर के प्रति जो भी श्रद्धा हो, साफ़ सुथरा फ्रेश रहे, और जो भी इसमें आए, हमसे निवेदन है कि अच्छा से मैंने जो
बाकी जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं ग्राउंड जीरो से ये चीज़ दिखा रहा हूँ। आपको बजरंग बली का साक्षात दर्शन कराऊंगा। आप गौर से देखिए, तस्वीर में हमारे सामने बजरंग बली दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी रामनगर के लोग हमको देख रहे हैं, यहाँ पे पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा बाबा, युवाओं के द्वारा प्रसाद वितरण कराया जाता है प्रत्येक मंगलवार को। सभी सहयोगी लोग यहाँ अपना सहयोग करके लगभग 1 क्विंटल का खीर बना करके, अन्य लोग लगभग 25-30 किलो लड्डू की व्यवस्था होती है। सभी माताओं और बहनों और भाइयों को सामान्य रूप से वितरण। आप रामनगर की जितनी भी माता बहन हमको देख रही हैं, आप सब मंगलवार को आएँ और इस हनुमान मंदिर में प्रसाद ग्रहण करें। बाकी आप सब देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार और मैं हूं दिलीप कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत।